पेपर वहां पहुंचे, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी का अधिकार है पार्टीज का, इलेक्शन लड़ने वालों का, कि अपना एक काउंटिंग एजेंट वहां मौके पे बिठाते हैं। काउंटिंग एजेंट आगे होते हैं, दोनों कैंडिडेट अपना अपना एक नामजद कर देते हैं, वो वहां आके वहां वो देखते हैं, एक एक पेपर को वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं भी हाँ ये इनवैलिड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो काम सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर का होना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ले लिया। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोल के देख रहे थे हम, उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे, वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आपस में ये समझौता था, जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज्यादा है, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे, और वहां हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता, वहां कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंटेज पे वोट्स रिजेक्ट हुई हों। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी, जब जो पहले दिन से सोच रहे थे कि हम कुछ भी हो ये चुनाव जीतेंगे, और हमारे दूसरों ने एकदम वहां प्रोटेस्ट किया। और दिलचस्प बात यह है कि जो उनके अपने जिनको उन्होंने बिठा दिया उसकी कुर्सी पे, मैं ये नहीं कहता कि वो चुने गए शब्द गलत होगा, उनको जो जबरदस्ती वहां बिठा दिया गया, इम्पोस्टर, आई एम यूजिंग दैट वर्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इम्पोस्टर, अ पर्सन हु यूजर्व्ड द अथॉरिटी ऑफ द मेयर, उसको वहां बिठा, एकदम पास खड़े हैं, 1 सेकंड में अगर आपने देखा होगा वो एकदम वहां कुर्सी पे बैठ गए। नहीं तो क्या होता है, वो ऐलान करते हैं, सामने से वो उठ के आते हैं, उसके साथ दूसरे सदस्य उनको लेके आते हैं, उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, फिर वो आगे कॉन्डक्ट करते हैं इलेक्शन। ये नहीं हुआ। और बैलेट पेपर्स का क्या हुआ वो बिल्कुल हमें किसी को मालूम नहीं। इतने लोग उस पे टेबल पे भारतीय जनता पार्टी के चढ़ गए, ऐसा माहौल उन्होंने अफरा तफरी का वहां कर दिया कि किसी बात का वहां नहीं होता था। हमारे सदस्यों ने सभी ने 20 के 20 ने इकट्ठे होके दूसरे दोनों कैंडिडेट्स वाला इलेक्शन पोस्टपोन, उसको प्रोटेस्ट में हमने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि अगर उसमें हम हिस्सा लेते तो हम ये बात कबूल कर लेते कि ये मेयर हैं। ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन ये सत्य है, ये सच्चाई है, हमें कहना होगा कि इस वक्त उस मेयर को माना नहीं जा सकता। मेयर एक साजिश के तहत है, देशद्रोह जैसे कहा राघव जी ने, वो सचमुच एक देशद्रोह है। लोकतंत्र के साथ ऐसा एक घटिया, एक घिनौना माहौल जो आदमी सोच नहीं सकता। और ये हमारी वो बिल्कुल फादर्स्ट फियर्स, जो हम वो शंकाएं मन में कभी आती हैं कि लोकतंत्र में अगर ये फिर कहीं चुनाव जीत गए केंद्र में, जिसके कारण ये बना था गठबंधन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा, वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए।
कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। देखिए, अभी हम अपने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मिलकर बैठेगी। आगे क्या सड़क से लेकर, कोर्ट से लेकर संसद तक क्या लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा बनाएंगे और अवश्य न्यायपालिका का दरवाजा भी जरूर खटकाएंगे। आप सब जानते हैं कि 18 जनवरी का चुनाव जब पोस्टपोन हो गया तो उसकी नई तारीख फरवरी में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित करी। उस तारीख को जल्द लाने के लिए, इलेक्शन को जल्द कराने के लिए भी, हमें न्याय लेने के लिए भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। और आज भी न्याय पाने के लिए हमें अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम जरूर कोर्ट जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। जब करेंगे तो बता देंगे। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूं। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है, इसमें यह नहीं कि मेयर आज इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए, वो सत्ता में आ गए। ये लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी ये हरकत कर सकती है तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं कि आगे लोकसभा में ऐसा हो सकता है, तो आपकी क्या प्रेपरेशन है? आप कैसे भाई हमें इलेक्शन भी ऐसा लग रहा था कि मेयर की इलेक्शन ही लोकसभा की इलेक्शन नहीं, आज नहीं कहा जा सकता भी आगे को क्या करेंगे। आज तो पहला दिन है। आज तो मेयर के अभी हमारे काउंसलर्स वहां धरने पे बैठे हैं, अभी तो धरने पे वहां बैठे हैं। हम देखेंगे उनका क्या रवैया रह रहा है। आगे हम क्या करेंगे 2024 का, वो इलेक्शन लोकसभा का, वो इस वक्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये चीज पहले बंसल साहब पूरा कर लें। बंसल साहब उन्हें पूरा करना दीजिए। लेट हिम फिनिश बंसल साहब।